प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे हैं। देखो, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या, यानी कि जो रैखिक युगपत समीकरण होती है उसमें एक चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना या प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब जो रैखिक समीकरण युग्म होता है, रैखिक समीकरण युग्म जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। x और y दो चर हैं और x का पावर भी एक है, y का पावर भी एक है, इसलिए एक रैखिक समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है और ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। नेक्स्ट समीकरण हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दो समीकरण हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। अब दो समीकरण है इसलिए इसको समीकरण युग्म कहेंगे। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म यानी जोड़ा, पेयर। अब इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y के मान हमें निकालना है। तो हम यहां से समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करो। तो बाय इक्वेशन 2, y इक्वेशन 2 इक्वेशन समीकरण 2 से वी नो डेट हम जानते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 4 माइनस का जो y है ये इसको यहां से इसका पक्षांतरण होगा, तो माइनस का y बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अब ये जो x का मान निकला है, इस x के मान को, इसको आप चाहो तो समीकरण 3 बोल दो, इस x के मान को जो कि समीकरण 2 से निकाला है, इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। x के मान को यहां लिख दो, x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 1 में इसको हम रखेंगे तो क्या है भैया आपकी समीकरण 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की जगह x का मान आ जाएगा। x का मान क्या है, x का मान है 4 धन y। ये तो x की जगह बैठ गया 4 धन y, और ये y ऐसा का ऐसा बराबर 14। अब क्या करेंगे, एक y और एक y कितने हो गए, एक y और एक y एम्प्लाइज डेट, यही लिख दो, आप चाहो तो यही लिख दो, एक y और एक y, ये हो गए आपके 2y बराबर में। अब 14, ये जो धन के 4 हैं, धन के 4 का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो ऋण के 4 हो जाएंगे, ये ऋण के 4 हो गए। ये धन के 4 जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाएगा, तो इस 14 में से घट जाएगा 4, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया तो 10 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 10। 2 गुणा में है, बटे में आ गया, 2 से कट गया, 2 पंजे 10। एम्प्लाइज डेट y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 5 आया। y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, जो y का मान हमने निकाला है उसको समीकरण 3 में पुट कर देंगे, है ना। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3,
इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे x बराबर कितना है, x बराबर क्या है, x बराबर है 4 धन y, तो ये 4 धन और y की जगह कितना आ जाएगा, ये y की जगह आ जाएगा 5, y की जगह आ गया 5, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 और 5 9, 4 और 5 9, तो x बराबर हो गया आपका, सॉरी x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर 9 और y बराबर 5, x बराबर 9 और y बराबर हो गया आपका 5। यही आपका दी गई समीकरण का हल है। उत्तर की जांच भी आप करके देख लो। x और y के मान को आप जोड़ो, x और y के मान को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 9 और 5 कितने हुए, 9 और 5 14 हुए, और इस तरीके से यह जो समीकरण 1 में x की जगह हम 9 रख दें और y की जगह अगर हम 5 रख देते हैं तो हमारे उत्तर की जांच भी हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, आप रखना चाहो तो रख दो, जैसे यहाँ 9 रख दोगे आप, ये 9 रख दिया, यहाँ y की जगह आपने कितना रख दिया, 5 रख दिया, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14। यहाँ 9 रख दिया, चाहो तो इसमें रख के देख लो, यहाँ 5 रख दिया, तो 9 में से 5 गया तो 4। तो समीकरण 1 और 2, x और y के मान समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करते हैं। अतः दिए गए x और y के मान दी गई समीकरण के अभिष्ट हल हैं, दी गई समीकरण के अभिष्ट हल हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, देखिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका, दिया गया है समीकरण, आपको दी गई है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन इज 1। ठीक है। वो नेक्स्ट इक्वेशन दी है s एम्प्लाइज दैट, सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन इज 2। ये दो समीकरण दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि s और t टू वेरिएबल, ये दो चर हैं और दोनों का अधिकतम घात 1 है, इसलिए समीकरण 1 और 2 रेखिक समीकरण है और इसे रेखिक युग्म समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये जोड़ा है। अब रेखिक युग्म समीकरण को, दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण को प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे हल किया जाता है देखिएगा आप, है ना। इस समीकरण को हम हल करते हैं बाय इक्वेशन 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज डेट, फिर एम्प्लाइज डेट एस को हम यही रहने देंगे क्योंकि एस का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। एस का वैल्यू हमें ज्ञात करना है 3 को, माइनस टी का पक्षांतरण करेंगे। माइनस टी का जब बराबर के उस तरफ जाएगा, इसका पक्षांतरण होगा, तो जब इसका पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। ये बन गई समीकरण आपकी 3, समीकरण 3 बन गई और वैल्यू, एस की वैल्यू निकल गई। एस की वैल्यू क्या है, ये एस की वैल्यू है, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये एस का मान है। इस एस के मान को, जो एस का मान निकला है, वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है ना। तो लिखेंगे यहाँ कि एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे भैया, देखिएगा आप ध्यान से। हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। ये एस है, एस की जगह कितना आ गया 3, एस की जगह कितना आ गया आपका
3 धन टी, ये टी बटे में कितना, बटे में 3 बराबर प्लस में टी अपॉन टू इज इक्वल 6, है ना। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, अब 3 और 2 का लसा लेंगे, है ना। तो 3 और 2 का लसा लेंगे तो कितना आएगा बताओ, एम्प्लाइज डेट 3 और 2 का लसा लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6। अब इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करो, इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करो, ये 2 का गुणा करेंगे ब्रैकेट में 3 प्लस टी, है ना, 3 प्लस टी, इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट में हो गया, या हम ये कहें